और फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़ चुके हैं, जिनके पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है। अमन, विस्तार से बताइएगा कि पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ और क्या कुछ बरामद अब तक हुआ है? देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई भी आरोपी जो है इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार इसको लेकर कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन कार्रवाई का असर तब ज्यादा दिखने लगा जब राम भक्तों का गुस्सा उन आरोपियों पर फूटने पड़ा। अब पुलिस साफ तौर पर ये बताती हुई नजर आई कि जो आरोपी हैं उनके पास से कहीं ना कहीं पैसे बरामद हो रहे हैं। वो जो चांदी के धड़ बरामद गायब हुए थे वो बरामद हो रहे हैं, अंगूठियां बरामद हो रही हैं। कहीं ना कहीं सुबह से ही ये खबर निकल के सामने आई थी। सबसे पहले बताया गया कि 7,35,000 रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन इसके बाद तमाम ऐसे रिपोर्ट निकल के सामने आए जिसने अपने आप ही तस्वीरें साफ कर दी और सीधे तौर पर यह साफ हो चुका है कि ये जो जितने भी आरोपी थे उनके पास से ये चंदा चोरी की रकम बरामद होती हुई अब नजर आ रही है। हम आपको एक एक करके बताते चले तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें बताया गया है एक 18,04,500 रुपए, उसके बाद जी। 1,15,000, 1,18,000, ऐसे न जाने कितने नोटों के बंडल थे। ये 500-500 नोटों के बंडल थे, ये एक एक हजार, ये 100-100 रुपए के बंडल थे। यानी कि साफ तौर पर इन चीजों से यह माना जा रहा है कि ये पूरे चढ़ावे के पैसे थे और कोई ये एक जगह से बरामदगी नहीं की गई है। जहां तक इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि लगभग 5 जगहों पर छापेमारी की गई है और हर जगह से अलग अलग संख्या में धन बरामद हुए हैं। कहीं से 1.5 लाख मिल रहा है, कहीं से 18 लाख मिल रहा है, 16 लाख मिल रहा है। मतलब रकम की कोई सीमा ही नहीं है और इससे ये साफ तौर पर यही समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से ये वही धन है जो जिनका इन लोगों ने, इन चोरों ने चुराया था राम मंदिर से, और वही आज पाप फूट रहा है। और पाप फूट रहा है तो इन सभी के पास से ये पैसे निकल रहे हैं, ये पैसे राम भक्तों के हैं। इसको चीख चीख कर आज जनता कह रही है। आपके पास क्या वो रिपोर्ट है? एक बार हमारे दर्शकों को जरा कैमरे के जरिए दिखाएंगे वो जो रिपोर्ट है आपके पास, अगर जी हार्ड बिल्कुल कॉपी हो बिल्कुल उसकी, अगर दिखाएंगे। आपको दिख रही हो। ये देखिए, इसमें बताया गया ये थाना राम जन्मभूमि अयोध्या की रिपोर्ट है, कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, और ये एक पन्ने की रिपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये 4-5 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अलग अलग जगहों से कैसे एक ही व्यक्ति के जो मुख्य आरोपी है उसकी जी। निशानदेही पर ये सारे धन बरामद किए जाते हैं। ये एक पन्ना जी। हुआ, 2 पन्ना हुआ, 3 पन्ना हुआ, 4 पन्ना हुआ, हम ऐसे कितने पन्ने दिखाते रहे, क्योंकि जो रकम है वो आम रकम नहीं है। कहीं से 18 लाख बरामद हो रहा है, कहीं से 16 लाख बरामद हो रहा है, कहीं से 1.5 किलो चांदी बरामद हो रही है, कहीं से 150 किलो चांदी बरामद हो रही है। तो जितने चीजें गायब हुई हैं और जो निकल के सामने आ रही है, शायद उसको एक शब्दों में उसको बताना संभव नहीं है। अच्छा, ये अभी तक की जांच का है या फिर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट है कि इतना सामान बरामद हुआ, बस इतना ही है? या फिर आगे भी और जांच होगी, अभी और खुलासे होंगे, अभी और सामान बरामदगी का है? ये भी है नहीं, आगे क्या कुछ? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि रकम तो इतनी भर नहीं थी। अगर लाख, 1.5 लाख, 18 लाख, 20 लाख की बात होती तो शायद ये मामला इतना उजागर ना हो पाता, लेकिन ये बात लाखों की नहीं है, ये बात आज करोड़ों की है। 5 करोड़ तक की खबर निकल के सामने आई थी कि 5 करोड़ रुपए यहां से चंदा चोरी हुए हैं। लेकिन अब जो जी। राम भक्त हैं, जो राम भगवान में आस्था रखते हैं, जिन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए हैं, वो कह रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का गमन हुआ है। 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की चंदा चोरी राम मंदिर से की गई है और कहीं ना कहीं अब वही धीरे धीरे करके निकल रहा है। जी अरे ये इसमें जो एक एक करके पन्ना है, सेकंड पर आप जाइएगा, जो आपने हमें भेजा भी स्टूडियो में, अनुकल्प मिश्रा है, कौशलपुरी अयोध्या से पूछता, सेकंड पेज है। इसमें ये इनके पास से बरामद हुआ है क्या? ये 500-500 के नोट, 200-200 के नोट, फिर अगले पन्ने पर भी कुछ एक अभियुक्त का नाम लिखा हुआ है। क्या सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने बताया है कि टिन्नू यादव है या फिर वो मिश्रा है, उसके पास से अलग अलग कितना कितना पैसा बरामद हुआ है? अनुकल्प मिश्रा से शुरुआत करते हैं। आपने अनुकल्प मिश्रा का पहले नाम लिया, तो जी। जी। अनुकल्प मिश्रा के पास से 500 नोटों की गड्डी मिलती है जिसका कुल धन है 14,26,500 रुपए। ओह। दूसरी गड्डी मिलती है जो 200 रुपयों की है जिसकी कीमत है
8,46,000 रुपए और उसके बाद 100 रुपयों की गड्डी मिलती है जिसमें 707 नोट है और उसकी कीमत है जी जी 70,700 रुपए है। 50 जी रुपए की गड्डी मिलती है जिसकी संख्या 2,404 है, यानी कि 50 के जो नोट है वो 2004 नोट है और इसकी कुल कीमत है दीजिएगा 1,02,000 रुपए और 20 रुपए की भी गड्डी चोरी हुई जिसकी 440 रुपए, 20 रुपए के भी नोट चोरी हुए हैं जिसकी जी संख्या 40 रुपए है, यानी कि 20-20 रुपए ये लोग चोरी कर रहे थे। लाख 500 रुपए की तो गड्डी उड़ा रहे थे, लेकिन जो 20 रुपए थे, 10 रुपए थे, उसको भी नहीं छोड़ रहे थे। ये अंकल्प मिश्रा के पास से बरामद हुए रुपए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो साधु संत भी वहाँ नाराज बताए जा रहे हैं, लगातार आप अमन संपर्क में है, अयोध्या पहुंचते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कई तरह की। अ, इस पूरे मामले में फिलहाल चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राय को लेकर तो ये कह दिया है वकीलों ने कि वो केस नहीं लड़ेंगे। मुसीबत पड़ती नजर आ रही, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आपने हमें दिखाई थी जिसमें बताया जा रहा है कि साधु संत कह रहे हैं कि ये मंदिर में घुसने नहीं देते थे, ये ऐसे थे वैसे थे, तमाम तरह की। तो साधु संत भी अब खेल रहे हैं। देखिए, एक बात साफ कर दे कि चंपत राय का हो सकता है जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो समर्थन कर दे, लेकिन आज अयोध्या में चले जाइए और किसी भी संत से पूछ लीजिए तो वो चंपत राय को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उस अयोध्या में जो संतों की अयोध्या थी, जो भगवान श्री राम की अयोध्या थी, उसमें संत ये कह रहे हैं कि चंपत राय का कब्जा हो गया था, इसलिए घोटाला हो गया है। ये संत चीख चीख के कह रहे हैं, अयोध्या वासी कह रहे हैं और इसीलिए उनका गुस्सा चंपत राय पर फूट रहा है। जी जी, आप नजर बनाए रखिएगा अमन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।